उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। गंगा नदी के किनारे बसे एक इलाके में स्थानीय लोगों ने आसमान में एक अनोखी लकीर बनती देखी, जो सीधे गंगा से उठती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऐसा लग रहा था मानो गंगा नदी का पानी आसमान अपनी ओर खींच रहा हो। इस रहस्यमय और प्राकृतिक नज़ारे को देखने के लिए आसपास के गांव से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये नज़ारा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले का है, जहां पर गंगा नदी के किनारे बसे एक इलाके में स्थानीय लोगों ने आसमान में एक अनोखी लकीर बनती देखी, जो सीधा गंगा से उठती हुई दिखाई दी। गंगा से आसमान तक ये लकीर दिखाई गई और परमानपुर बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयराज तिवारी और रोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली पुलिस का कहना है कि दोनों पर झड़प और माहौल बिगाड़ने का आरोप है। एबीवीपी ने शिकायत में रोहित का नाम शामिल किया था और आरोप लगाया था कि विवि प्रशासन के इशारे पर अराजकता फैलाई गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। खबर बाराबंकी की है, जहां रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज का मामला सामने आया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयराज तिवारी और रोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। शहर कोतवाली पुलिस का यह भी कहना है कि दोनों पर झड़प और माहौल बिगाड़ने का आरोप है। वहीं रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की ये घटना बताई गई और शिकायत पर नाम रोहित का शामिल किया गया और आरोप था कि विवि प्रशासन के इशारे पर अराजकता फैलाई जा रही है। मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के जगरूपपुर गांव में कूड़ा डालने को लेकर दो गुटों में जमकर बवाल हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में योगेंद्र सिंह नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल होकर सफई रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि भूदेव के परिवार ने योगेंद्र के घर के बाहर कूड़ा डाल दिया था, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घटना के बाद आरोपी परिवार फरार हो गया। वहीं पुलिस गांव में भारी फोर्स तैनात कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है और इस फायरिंग से योगेंद्र सिंह नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और कूड़ा डालने को लेकर इस पर विवाद छिड़ा था, जिसकी वजह से ये फायरिंग हुई, गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल है। लाठी डंडा चलाए हैं और उसका लौंडा एकदम भाग बंदूक ले आया। किसने गोली मारी है? अवनीश थे और जीतू और दफेदार तीनों मौजूद थे। किसको गोली मारी है? योगेंद्र की मारी और विनय के वो हॉस्पिटल है। और हत्या के बाद में आसपास के पड़ोसी हैं, कूड़ा को लेके विवाद की बात सामने आई है, जिसमें जो अभियुक्त पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें दो लोगों को गोली लगी है। एक की मौके पे ही मृत्यु हो गई, जिसको पंचायतनामा और आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दूसरे जो व्यक्ति है उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर लगातार पूछताछ में है। परिवार वालों से अपनी बात भी है, परिवार वाले अभी तहरीर दे रहे हैं और तहरीर के आधार पे इसमें कार्रवाई की जाएगी।
इनके द्वारा जो भी तथ्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं हम